धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम मकसद के तीसरे एपिसोड में मिलने पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 एपिसोड आपकी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी को समझने में, आपकी ज़िंदगी के मकसद को और गहराई के साथ जानने में आपके मददगार हुए होंगे। इस मकसद के एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है ज़िंदगी के विभिन्न पहलू। जब हम जीवन जीते हैं, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके विभिन्न पहलू हैं और मुख्यतः हम इस बात को देखने पाते हैं कि 4 ऐसे पहलू हैं जो हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसको इन पहलुओं से होकर गुजरना ही है। और वो 4 पहलू हैं कि हमारा पास जिंदगी में शारीरिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है और आत्मिक जीवन भी है, जिस पे आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर की आप एक बार फिर से रेवरेंड तिमोथी स्टीफन दिल्ली से और डॉक्टर पुनीत कुमार झा वाराणसी से हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम एक साथ मिलकर के आज इन विषयों पे चर्चा करेंगे। तो क्या सोचते हैं, मैं शुरुआत करना चाहूँगा रेवरेंड तिमोथी से, जो कि मेरे नज़दीक बैठे हैं, कि जो ये जीवन के विभिन्न पहलू हैं, अगर हम एक करके बात करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें शारीरिक जीवन पर, तो क्या विचार रखते हैं आप? शारीरिक जीवन का मकसद क्या है शारीरिक जीवन? चंद शब्दों में आप उसे बयान कर सकते हैं। देखिए, आपने सही कहा कि हमारे जीवन के काफ़ी सारे पहलू हैं, जिसमें से शारीरिक एक है। हम मनुष्य हैं और हम एक शरीर में रहते हैं। एक दूसरे से जब हम वार्तालाप करते हैं, एक संबंध रखते हैं, तो एक शरीर दूसरे शरीर से संबंध रखता है। आजकल की वर्चुअल दुनिया में भी हम चैट कर लेते हैं या स्क्रीन पे एक दूसरे को देख लेते हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर ये भावना ज़रूर रहती है कि हम एक असल व्यक्ति से जो जिसके पास एक शरीर है, हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं। ये बहुत ही अनिवार्य है। किसी मृतक, जब हम मृतक को देखते हैं तो सिर्फ शरीर रह जाता है, व्यक्तित्व उसका वहाँ पे खत्म हो जाता है या निकल जाता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मुझे जितना समझ में आ रहा है कि शरीर का होना आपके अस्तित्व का होना के जैसा है। बिल्कुल, है ना? बहुत अच्छी बात। तो पुनीत, कुछ आप इसमें जोड़ना चाहे, कुछ नई बात हमारे दर्शकों को बताना चाहे तो मज़ा आएगा। सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबके बीच में इस तरह से आने का मौका मिला, प्रभु को धन्यवाद। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर की बातों के साथ, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंध जो है, एक तो हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, लेकिन मेरे समझ से जब हम बोलते हैं जीवन से जुड़े अलग अलग पहलू, तो हम खुद के जीवन के बारे में जो बात कर रहे हैं कि हमारा जिम्मेदारी मेरे प्रति क्या है, कि ये जो पहचान खुदा ने मुझे दिया है, एक व्यक्तित्व दिया है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, क्या मकसद है कि खुदा ने मुझे एक जीवित प्राणी के रूप में, इंसान के रूप में बनाया, उसको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको ले करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात पुनीत साहब बोल रहे हैं कि ये शरीर प्रभु ने हमें दिया है और इस शरीर में मुझे अपने अस्तित्व को, अपने आप को और समझने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात बोली। और मैं भी जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ता हूँ, उसके पहले अध्याय में, तो बड़ा ही खूबसूरत वृत्तांत उसमें पाया जाता है कि परमेश्वर ने मिट्टी ली और उससे एक पुतला बनाया, और पुतले को हम शरीर का नाम देते हैं, और उस पुतले में उसने जीवन का श्वास फूंक दिया। एक शरीर की रचना हम देखते पाते हैं वहां से हुई, और उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य जाति बढ़ती गई। अब शरीर की रचना माँ के गर्भ में होती है। जो शरीर है, मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नज़र में। इसको परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर इससे एक उद्देश्य रखता है। मेरे नज़र में शरीर का उद्देश्य ये है
कि सबसे पहली बात, जैसे आपने बताया, अस्तित्व को, हमारा अस्तित्व हो, अपना आइडेंटिटी हो, लोग हमें पहचान सकें, हम उनसे मुलाकात कर सकें, संपर्क में आ सकें। शरीर में टच सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं, और ये शरीर इसलिए भी बनाया गया कि हम शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। बाइबल इस बात को स्पष्ट शब्दों में बताती है। और दूसरा कारण मैं ये भी जानता हूँ, शरीर इसलिए बनाया गया है ताकि परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा हम एक स्पेस चाहिए होता है जिसमें वो अंदर ड्वेल कर सकती है। आत्मा कहीं भी आ सकती है, मेरे शरीर में भी आ सकती है, आपके शरीर में भी आ सकती है, आपके शरीर में भी आ सकती है, किसी भी सरफेस से क्रॉस कर सकती है। तो परमेश्वर की हमेशा से योजना थी कि परमेश्वर मनुष्य के अंदर वास करे, सिर्फ आत्मा आत्मा का मिलन ना हो, वरन एक घनिष्ठता दोनों के बीच में बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये कन्विक्शन है पर्सनल, कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता था, हमेशा से वास करता है, और इसलिए परमेश्वर ने शारीरिक जीवन की रचना करी। बिल्कुल शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन इस शरीर में जब हम आते हैं, जैसा बात करें अस्तित्व की, एक दूसरे से मुलाकात की, तो 2 पहलू बहुत मुख्य आ जाते हैं अब सामने। सबसे पहली बात, शुरुआत करेंगे पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हुए। पारिवारिक जीवन, एक चीज और बोलना बीच में। बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए। बिल्कुल जब आप बोल रहे थे कि शरीर एक जगह है, परमेश्वर ने एक जगह बनाया जहाँ वो रहना चाहता है। जी जी जी। तो मुझे याद आ रहा था कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि एक और आत्मा, एक और शक्ति है जो इंसान के शरीर में रहना चाहती है। जी। तो दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, जो भी बोली है ना, बहुत लोग अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। ये बात सच है, मैं सहमत हूँ कि जरूर परमेश्वर ने हमें बनाया कि वो हमें वास करे। जी। लेकिन एक शक्ति है जो, और दूसरी शक्ति है जो हमें चाहती है कि वो भी हमें वास करे। जी। और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है अच्छे पर्पज से। जी। तो यहाँ आ जाता है यूज एंड मिसयूज, यूज एंड एब्यूज, है ना। जी जी। तो जो दुष्ट आत्मा की शक्ति हम पे, हमारे अंदर वास करके हमें एब्यूज, सेल्फ एब्यूज की ओर ले जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें अपना मंदिर बनाया है, वो हमें सेल्फ एब्यूज से बचाता है। वो मुझे याद आया, तो मैं सच सोचा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक वैलिड पॉइंट रखा, और ये बात सच है। क्योंकि शरीर एक खोखला है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा भी आ सकती है, परम आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी आ सकता है। आप जैसे जुड़ जाए, जिसको आप आने की अनुमति दें, वो आपके अंदर आएगा। आप खैर, जैसे हम उस विषय पे लौट के आते हैं, हम बात कर रहे थे 2 इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर जो शरीर से ताल्लुक रखते हैं विशेष तौर से। और वो पहला पहलू है पारिवारिक जीवन, और दूसरा है सामाजिक जीवन। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। परिवार और समाज को, और समाज और परिवार को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समाज परिवार से बनता है और परिवार समाज से बनता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर दोनों बातों पर हम एक साथ चर्चा करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर ढंग से हम चर्चा कर पाएंगे और अपने विचारों को रख पाएंगे। डॉक्टर पुरी, इस बार हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, बताइए इस पर और गहराई के साथ इस पर प्रकाश डालें, धन्यवाद। कैसे हम इससे जोड़ सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं जीवन से जुड़े अलग अलग पहलू, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन को एक साथ क्लब करके बात कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कोरोना वायरस के स्थिति में लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से जहाँ रोटी रोजगार कमा रहे थे, आज ऐसे मुश्किल के दौर में वो पैदल चल चल करके अपने घरों को जा रहे हैं, अपने परिवार की ओर जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ क्या है ऐसा परिवार में जो उन्हें खींच रहा है अपनी ओर, उनके कुछ तो है इसमें। लोग पैदल चल रहे हैं, पैरों में जख्म हो जा रहे हैं, बच्चों को कंधे पे लाद के गोदी में लेके 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक जो यात्रा कर रहे हैं और परिवार जा रहे हैं, कुछ तो है ना। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो इंसान का संबंध, एक तो हम बातचीत कर रहे थे कि उसके 4 तरफ से जो संबंध हैं उसके, उसमें परमेश्वर के साथ जो है, फिर वो दूसरा है परिवार के साथ। तो परिवार बाइबल में देखेंगे तो पति और पत्नी से बना है, और सोसाइटी अगर कॉन्सेप्ट बोले तो दैट इज द फर्स्ट कम्युनिटी, वो पहली समाज की शुरुआत है या समाज की इकाई है।
सही बात है। तो इस तरह से हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री हैं कि समाज को और परिवार को अलग करके हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार का प्रारंभिक स्तर समाज का प्रारंभिक स्तर है, वो वहीं से शुरुआत हुआ है। सही बात। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ इसको, कि लोग परिवार में इसलिए जाते हैं कि वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। सही बात है। एक पौधा जैसे एक बीज, एक छोटा पौधा अंकुरित होता है, वैसे एक रिलेशनशिप है, वहाँ से वो पैदा हुए, उनका एक रिलेशन है, बर्थ रिलेशन है, वहाँ भावनाएं जुड़ी हैं, प्यार जुड़ा है, वहाँ वो प्यार देते हैं, प्यार पाते हैं, बहुत चीज़ें मिल के जीते हैं, साथ में हंस लेते हैं, साथ में रो लेते हैं और साथ में दुख दर्द बांट लेते हैं। और कम्युनिटी वहीं से एक चीज़ देखते हैं कि अगर वो फीलिंग्स नहीं है कम्युनिटी में, फिर कम्युनिटी एक अलग दिशा में जाती है। तो मेरे समझ से परिवार परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। अकेला आदमी किससे अपने दुख बोलेगा, किसके साथ हंसेगा, किसके साथ रोएगा। तो परमेश्वर ने बड़ी योजना के तहत परिवार को दिया है कि हम उसके साथ दुख बांटें, सुख बांटें और मिल करके जीवन का आनंद उठाएं। बहुत अच्छा आपने एक आंतरिक दृष्टिकोण से हमें बताया कि किस प्रकार से परिवार और समाज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक बनते हैं। रविंद्र मोदी, चंद शब्दों में अगर आप कुछ इस पे और गहराई के साथ थोड़ा प्रकाश डाल पाए, मज़ा आ जाएगा आज। जी, मैं डॉक्टर पुनीत की बातों से सहमत हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था शुरुआत परमेश्वर से करेंगे, इसमें भी मैं यही कहूँगा। देखिए, समाज परिवार से बनता है और परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, नर और नारी करके उसने उनकी रचना करी और उन्हें आशीष भी दी। जी। फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। जी। अगर परमेश्वर ने जैसा लिखा है कि मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में करी है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं एक परिवार है, जिस बात का पुष्टिकरण कई बार नहीं किया जाता है। बिल्कुल। इसका स्पष्टीकरण मैं आपके सामने इस तरह से कर दूंगा कि परमेश्वर का जो हम रूप देखते हैं, वो हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। तीन व्यक्ति और व्यक्तित्व एक साथ रहते हैं। देखिए, जब तक प्रेम नहीं होगा ना तीन के बीच में, तो ये तीन एक साथ रह नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए परमेश्वर स्वयं जो एक परिवार के रूप में उसने परिवार की रचना करी। बिल्कुल सही। इस बात को हमें जानना और समझना जरूरी होगा, तब हम परिवार की इम्पोर्टेंस और उसकी विशेषता एवं विभिन्नता को हम समझ पाएंगे। देखिए, एक दूसरे से मेल मिलाप समाज में होना जरूरी है, तो समाज बिखर जाएगा और इसकी छवि हमें परिवार में दिखती है। अगर परिवार बिखरा हुआ है तो परमेश्वर के चरित्र को तो कतई नहीं दर्शा रहा है। तो हमने और मैं और आप अपने परिवार में हमें देख लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपना आप देखिए, अपने मूल्यांकन कर सकते हैं आप, है ना। और जहाँ पे मेल मिलाप नहीं है वो परिवार टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। क्योंकि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक परफेक्ट यूनियन है उसमें। तो एक परिवार की जो छवि है, जो उदाहरण है, जो स्रोत है परिवार का, हमें परमेश्वर से मिलता है। बिल्कुल सही। इसीलिए हम कहते हैं परिवार है। अगर यूनिटी, विभिन्नता, या मैं कहूँगा एक साथ अगर लोग नहीं है ना परिवार के, तो वो परिवार है ही नहीं। अगर परिवार नहीं है तो समाज नहीं है। दूसरा ये कि परिवार में हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है, हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है। परिवार में रहने का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो गया दूसरे के सामने। सही बात है। हर किसी की का व्यक्तित्व रहेगा, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अपना व्यक्ति और व्यक्तित्व है। तो परमेश्वर हमें सारी बातों की भूमिका हमें दे देते हैं। अगर
अगर परमेश्वर नहीं है हमारे समझ में तो हम उस परिवार को समझ ही नहीं पाएंगे। परंतु अच्छी बात है कि हम समझते हैं जी इसका प्रकाशन परमेश्वर ने स्वयं जी हमें दिया है और हम अपने समाज में इस चीज़ को बड़े अच्छे से देखते हैं। ये ज़रूरी है जी। बहुत अच्छी बात बोली। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, परिवार एक दूसरे के साथ भी है और एक दूसरे से अलग भी है। जी। इसी प्रकार से समाज जो है वो भी एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से अलग है। आप सब अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग पेशा है, लेकिन मुख्य तौर से आप एक दूसरे के साथ भी है। कई बार हम परिवारों में इस बात को देखते हैं कि नहीं होता है, पत्नी अपनी पहचान खो देती है या बच्चे अपनी पहचान नहीं बना पाते, एक दूसरे के अंदर इतना घुल जाते हैं कि सब कुछ बिखर सा जाता है। तो हमें समझना है, परमेश्वर ने हमें पहले से ही इसका एक आदर्श दिया है। परिवार समाज को अगर हम नहीं समझेंगे तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि आप परमेश्वर को नहीं समझ पाए फिर आज तक अच्छे से। तो आपको परमेश्वर को अगर आप समझेंगे और समझते हैं तो आपको परिवार और समाज को भी समझने वाले होंगे। इसलिए पौलुस कहता है यदि कोई प्रभु की सेवा में आना चाहे तो उससे पहले अपने परिवार का अच्छा व्यवस्थापक होना चाहिए, परिवार की केयर करने आनी चाहिए, समाज को तभी देखभाल कर सकता है। देखिए एक बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं जोड़ना चाहूँगा जितनी भी शिक्षा दी जाती है कि परमेश्वर के आराधक बनने के लिए या भक्त बनने के लिए आपको परिवार छोड़ देना है पीछे, वो गलत शिक्षा है। बिल्कुल सही बात। और इसको कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर के परिवार छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर का जो दर्जा है वो परमेश्वर का दर्जा रहेगा परिवार के अंदर भी। बिल्कुल। परिवार वालों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर का दर्जा ही खत्म हो जाए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं परिवार का हिस्सा है और परिवार परमेश्वर का हिस्सा है। सबका अपना दर्जा है और वो देना जरूरी है। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी जोड़ना रह गया है। चीज थोड़ा बोलना चाहता हूं। बोलिए। मुझे याद आ रहा था, अगर आप लोग को याद होगा पिछले 2 एपिसोड में हमने ये जो बात किया था कि इंसान को बनाने के पीछे मकसद क्या था, तो हमने वहाँ पे एक चीज़ बोला था कि परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता वो कैसा है वो दिखाना चाहता है इंसानों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। तो जो रेवरेंड तिमोथी ने जो बोला है वो सच है कि त्रिएक परमेश्वर वो अकेला नहीं है, वो अलग होने के बावजूद भी एक है। उसका जो वो जब हम देखते हैं परिवार में कि अकेला नहीं है, आदम अकेला नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर अकेला है, अकेला रहना अच्छा ही नहीं। तो वो उस कॉन्सेप्ट को भी हम देख सकते हैं कि जो एकता, जो प्रेम, जो इज्जत, जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट वो है, वो परिवार में जब हम देते हैं तो उसके द्वारा भी हम ये दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। सही बात है। परिवार का निर्माण ही परमेश्वर ने किया था जी। तो परमेश्वर को अगर परिवार छुड़वाना होता तो वो निर्माण क्यों करता जी? बोलता अकेले अकेले सेवा करो। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि हम जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो एक सही ढंग से बाइबल को अनुवाद या उसका इंटरप्रेट कर पाते हैं। बुलाहट होनी चाहिए एक, हाँ ये भी बात बहुत सिंगल होकर के आप सेवा कर रहे हैं। पर अगर परमेश्वर आपको परिवार दिया है तो परिवार छोड़ना ये कह के परमेश्वर ने बुला लिया, ये गलत शिक्षा देखिए बुलाहट पे अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार आपको छोड़ सकते हैं, पत्नी आपके पास ना हो जी, ये बाबा हो सकते हैं, जी, भाई बहन हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये परिवार से हम अलग होकर सेवा कर ही नहीं सकते। अगर यीशु मसीह ने भी देखी परिवार बार पैदा ही नहीं हुई, सेवा की बात वही मैं है। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा लिंक है उनसे। जी जी परिवार सिर्फ पत्नी नहीं है, परिवार में बहुत लोग हैं अगर और उससे भाग नहीं सकते। अगर परिवार ही नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा तो सेवा किसके भी सेवा किसके करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने भी देखो माँ को नॉलेज किया जी, माँ को ध्यान उसे आया जब वो क्रूस पे था। और समय समय पर अगर आप ध्यान दे बाइबल को थोड़ा गहराई के साथ पढ़े तो यीशु मसीह का परिवार उसके साथ चलता था सेवकाई में, मिनिस्ट्री में। जी। एक जगह पे क्लियर बताते हैं कि यीशु मसीह के माता भाई बाहर इंतजार करते, यीशु मसीह उससे प्रचार कर रहे थे। उस समय उनका समय नहीं था उनसे बात करने का, उस समय उनका वो वक्त नहीं था, हो सकता है दूसरे कामों में व्यस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था या उन्होंने परिवार को छोड़ दिया था। वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हमें इस बात को समझना है। उसी प्रकार से परिवार जो है वो समाज को बनाता है और समाज फिर आपस में छोड़ता है। एक आयत बोल के हम आगे बढ़ेंगे अंतिम पहलू पर। बाइबल में बड़ी अच्छी आयत है, भजन संहिता 133 के 3 पद में
क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये मैं समाज के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि परमेश्वर को ये बात अच्छी लगती है और मनोहर मतलब पसंद आती है कि हम सब एक साथ मेल मिलाप के साथ, जैसे तिमोथी ने कहा था, मिले रहे। तो समाज अगर मिला नहीं रहेगा तो परमेश्वर का मकसद जिसके लिए उसने हमें जीवन का पहलू दिया है वो पूरा नहीं होगा। आज हम समाज को बांट रहे हैं, मुझे इस बात को बोलने दीजिए। आज हम समाज को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग वर्गों के हिसाब से हमने इसे बांट दिया है। हो सकता है धर्म के अनुसार बांट रहे हो सकता है मजहब के अनुसार बांट रहे हो सकता है हम और किसी जाति के आधार पर या किसी और बात के आधार पर या कार्य करने की पहचान के आधार पर हमने समाज को बांटा हो। परमेश्वर ने समाज को कभी ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने समाज को परिवार से बनाया और परिवार को परमेश्वर ने अपनी शक्ल और अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा अध्यात्म से संबंधित है, गहरे अध्यात्म से संबंधित है, लेकिन बोलना चाहूंगा कि आदम परमेश्वर की शक्ल में था, हव्वा परमेश्वर की शक्ल में थी। अब में से हर एक व्यक्ति जो है वो प्रभु के स्वरूप और समानता में है, यानी समाज भी प्रभु का क्या है, स्वरूप और समानता है। और जब समाज प्रभु का स्वरूप और समानता है तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता बट नहीं सकता, विभाजित नहीं हो सकता। इसलिए जब समाज के संदर्भ में बात करते हैं हमें याद रखना है कि हमें मिले रहना बहुत जरूरी है। बटना हो सकता है आपकी शक्ल अलग हो, मेरी शक्ल से रंग अलग हो, आपका जाति आपकी अलग हो, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको एक बनाया है और परमेश्वर का एक ही धर्म है। वो धर्म पता है क्या है कि परमेश्वर की धार्मिकता को मनुष्य प्राप्त करे। सही बोला। और उसका एक मात्र लक्ष्य है कि परमेश्वर की शक्ल और सूरत जो हमने अपने पाप के द्वारा से खो दी है उसको प्राप्त करें। परमेश्वर कोई धर्म और जाति का बनाने वाला नहीं है। और आप भी जब हम बाइबल के ऊपर बात करते हैं, बाइबल भी धर्म की बात नहीं करती है। और मसीह हम हैं, प्रभु को मसीह का पालन करते हैं, लेकिन मसीहत हमारा धर्म नहीं है। पर मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें परमेश्वर की शक्ल और सूरत में बनाता है, दोबारा से सृजता है, जैसा पवित्र शास्त्र हमें बताती है। सो धर्म हमारा नहीं है, धर्म इंसान का बनाया हुआ है और वो हमेशा विभाजित करता है। इसलिए आइए हम एक हो जाए और परमेश्वरीय समाज का हम निर्माण करें, जिसके लिए परमेश्वर ने समाज को बनाया था। अंतिम पहलू पर बात करेंगे और वो है आध्यात्मिक या आत्मिक जीवन। ये किस प्रकार से हम इस पर बात करेंगे, थोड़ा बड़ा ही रुचि वाला विषय है, इस पर थोड़ा और गहराई के साथ बात करेंगे। तो तिमोथी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो और मजा आएगा, मुझे लगता है दर्शकों को भी आनंद आएगा। जब आत्मिक जीवन की बात करते हैं तो एक प्रश्न उठ जाता है लोगों के दिल और दिमाग में कि आत्मिक जीवन मतलब 24 घंटे अध्यात्म में बने रहने वाला जीवन, दीन दुनिया से अलग हो जाने वाला जीवन, और दुनिया आपके अंदर कोई इच्छा नहीं बची, आपके अंदर कोई अभिलाषा नहीं बची, आप सब कुछ को अलग करके अपनी जिंदगी को आप जी रहे हो। तो अधिकांश लोग इस जीवन को समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो इसको गलत तरीके से दूसरों को समझा देते हैं। उससे क्या होता है, अधिकांश लोग इसके बारे में बात नहीं करते और उसको समझना नहीं चाहते, खासकर आज की पीढ़ी के लोग। तो तिमोथी थोड़ा इस विषय में थोड़ा गहराई के साथ हमसे बात करिए आज। मुद्दा गंभीर है। बिल्कुल है। देखिए, आपके सवाल में एक बात तो है, आपने कहा आत्मिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल जी। तो प्राथमिक तौर पे तो मानना पड़ेगा कि आत्मा है। बिल्कुल। आज की पीढ़ी अक्सर आत्मा की बात नहीं करती है, कल्चर की बात करती है, गुड फीलिंग, गुड विल की बात करती है। तो शुरुआत में ही हमें स्पष्ट कर देना पड़ेगा कि देखिए, आत्मा है, अगर आत्मा नहीं है तो आत्मिक जीवन नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी। और आत्मा एक मनगढ़ंत विचार नहीं है, जैसा कि अक्सर पोर्ट्रे किया जाता है समाज में या मीडिया में।
जो हमारा इंटेलेक्चुअल दिमाग जो है, एनलाइटनमेंट बोलते हैं, इंटेलेक्ट बोलते हैं, क्योंकि आत्मा एम्पेरिकली वेरीफाइड नहीं है, साइंटिफिकली वेरीफाइड नहीं है, इस कारण से आत्मा को रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। पर ये भी तो देख सकते हैं कि साइंस के पास हर एक सवाल का उत्तर नहीं है। हाँ, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि हम हर बात को साइंस से मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्रेम को का मूल्यांकन साइंस से नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस जो कि है आत्मा या विश्वास के विरोध में है। साइंस हमारा सहायक है, बिल्कुल जी। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब वो दे। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आत्मा है, तभी आत्मिक जीवन की हम बात कर सकते हैं। अब अगर हम आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ तो कतई ये नहीं है कि आत्मिक जीवन का अर्थ संसार से अलग हो जाना है, या जिनके बीच में हम रह रहे हैं उनसे अलग हो जाना है, या जो हम खाते पीते हैं उससे अलग हो जाना है। ये तो बैरागी जीवन बना। बैराग्य ले लिया, उससे संसार से मतलब ही। आत्मिक जीवन है कि आप आत्मा के चलाए चलते हैं, ठीक है, परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलाए चलते हैं, किसी की आत्मा द्वारा। इससे पिछले सवाल में डॉक्टर पुनीत ने ये स्थापित कर दिया था इस बात को कि आत्मा रहेगा। कौन सा आत्मा रहेगा ये हमारे कंट्रोल में कुछ हद तक तो है कि हम किसे रहे, हम दरवाजा किसके लिए खोलते हैं यार ना, जिसके लिए खोलेंगे वो आगे रहेगा, बिल्कुल जी, है ना, और उसके चलाए हम चलेंगे। आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि जिस तरह से वो हमें चलाना चाहे वो हमें चला लेगा। बिल्कुल जी। पवित्र आत्मा भी हमें चलाता है, परमेश्वर का आत्मा, परंतु पवित्र आत्मा में एक खास बात है, पवित्र आत्मा कभी हमें जोर जबरदस्ती और दबाव से नहीं चलाएगा, प्रेम से चलाएगा। बिल्कुल सही बात। और जब प्रेम से चलाएगा तो जो हमारा पहला सवाल था परिवार और समाज के लिए, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक समाज नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रेम से चलाता है, इसलिए वो हमेशा एकता बनाए रखेगा। सही बात है। जब एकता जब बनी होगी तो फिर हम समाज से दूर कैसे जाके जिएंगे। सही बात है। अगर हम समाज से दूर भागने की बात कर रहे हैं तो हम तो एकता तोड़ने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कभी ऐसा करेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। उसी समाज में रह के उसी परमेश्वर के प्रेम को आपस में बांटने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और जब हम उस पवित्र आत्मा का पालन करते हैं उसे कहते हैं आत्मिक जीवन। अरे वाह। अगर हम कोई और परिभाषा उसकी दे रहे हैं तो वो सरासर गलत है जी, बहुत ये मेरा स्टैंड है इस पर। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। जब आपने बोला आत्मा क्या है, तो फिर से वही आपको जो मैंने शुरुआत में रेफरेंस दिया था, और वहाँ पे हम पाते हैं परमेश्वर ने अपनी श्वास फूकी। जी, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल वगैरह आधारित होकर बात करें तो वो है वाक। परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य के अंदर डाल दिया। जी भाई, जीवन तो परमेश्वर में है, पुतले में जीवन थोड़ी है। जी, है ना। परमेश्वर ने जो स्वयं जीवन है, अपने जीवन का अंश, ऐसा हम समझ सकते हैं, जी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो हमारे अंदर डाल दिया। हाँ, परंतु शरीर को हम एक तरफ फेंक नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर ने सृजा है। नहीं, उस पर आप बात करेंगे, उस पर मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने जब इस आत्मा को हमारे अंदर दिया तो उसने शरीर के अंदर फंक्शनैलिटी भी दी। जी, शरीर के अंदर भी जीवन आया, कार्य आया, मसल हुआ, वो ग्रो करता है, सब करता है। उसमें वो गलत विषय कभी उस पर मौका लगा तो बात करेंगे, लेकिन जब आत्मा में बात करते हैं तो ये परमेश्वर का दिया हुआ है। जी, और इस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है, उतना हम इसको साइंस के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन समय समय पर हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जी, देखिए, आप प्रेम का अनुभव करते हैं, आपने उदाहरण दिया, लेकिन आप प्रेम को प्रमाणित नहीं कर सकते कि प्रेम नामक कोई चीज है ना। उसी प्रकार से आत्मा को अनुभव जरूर कर सकते हैं। जी, और बिल्कुल सही बोला, जिसने दिया है आत्मा, अगर उसके चलाए चलते हैं तो आत्मिक जीवन को हम जी पाएंगे। जी, तो डॉक्टर पुनीत भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और अक्सर होता है जब दो लोग मिलते हैं, 4-3 लोग मिलते हैं, तो
हम बोलते हैं। अमित साहब क्या बोलना चाह रहे हैं आप अपने विचारों को रखें। आप दोनों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और जी। मैं थोड़ा सा कुछ मेरे समझ में जो आ रहा है जोड़ने के लिए कि एक अलग चीज़ सोच रहा था कि एक तो है जब हम संबंधों की बात कर रहे हैं कि पर इंसान का परमेश्वर के साथ संबंध, जी इंसान का परिवार और समाज के साथ संबंध, जी इंसान का खुद के साथ संबंध, हमने शुरू में बातें की, आपको याद होगा सेल्फ यूज और सेल्फ एब्यूज का चीज़ का। ये जो आखिरी हम बात कर रहे हैं कि आत्मिक, जी जी तो अगर आप देखोगे उसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आज हर एक इंसान किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, इवन नास्तिक भी, जब वो बोलता है कि देयर इज नो गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो क्वेश्चन ये है कि तू विश्वास नहीं करता तो उसको बोलने की क्या जरूरत? इसका मतलब कोई है जिसमें तू विश्वास नहीं करता है। सही बात है। तो अगर हम देखेंगे कि कोई पेड़ों की पूजा करता है, कोई नदी की पूजा करता है, कोई अलग अलग चीज़ों की, कोई इंसान की पूजा करता है, इंसान के अंदर जो एक भूख है, लगन है अपने सृष्टिकर्ता को जानने की। देखिए सृष्टि और सृष्टिकर्ता दो अलग चीज़ है। जब सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के प्रति लगन लगाते खोजती है, उसकी सुधि लेती है, उसकी तारीफ प्रशंसा करती है, वो एक हमारा पहलू है। और हमारा सृष्टिकर्ता हमसे ये चाहता है कि हम उसकी ओर नजर उठाएं। लेकिन ये बोल सकते हैं खुशी की भी बात है, या जैसे जिस दृष्टिकोण से आप देखें कि इंसान के अंदर वो लगन है, हो सकता है वो अपने सृष्टिकर्ता की आराधना प्रकृति में कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक लगन है, भूख है कि वो जाने। और खुशी की बात ये है कि जब हम लोग पहले एपिसोड में बात किए थे कि हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। लोग खोज रहे थे ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है। तो सृष्टिकर्ता स्वयं हमारी उस भूख को, उस प्यास को संतुष्ट करने के लिए इंसान बन के आया, और वो चाहता है कि हमारा जीवन अब उसकी आराधना में जाए। जब हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़े पहलू की बात कर रहे हैं, ये उसकी आराधना प्रशंसा करने के बारे में है। और यीशु मसीह ने इसे पूर्ण रीति से साफ सुथरा कर दिया है कि सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है, और उस सृष्टिकर्ता की आराधना करें। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग भी अभी तक ईश्वर की आराधना अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं, वो उनकी खोज एक दिन पूरी होगी और वो सच्ची आराधना, सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सही बोला आपने। और मैं इसको अगर सारे एपिसोड का सारांश बोलना चाहूँ तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ। अगर आत्मिक जीवन हमारे पास आ गया, तो शब्दों में तिमोथी ने बोला कि पवित्र आत्मा के अगर आप चलाए चलने लगे, वो आत्मा जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है, तो आप एक सफल पारिवारिक जीवन, एक सफल सामाजिक जीवन और एक सफल शारीरिक जीवन को आप व्यतीत करने पाएंगे, और उसके द्वारा अपने जीवन के मकसद तक आप पहुंचने पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। यदि आपके पास कोई भी सवाल है, यदि आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप नीचे पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतर हो जाए और आपके साथ जुड़ करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें और अपने जीवन के मकसद को हम और भी गहराई के साथ समझ सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह।